सरकारी जॉब होती है फिशरीज ऑफिसर, उसकी क्वालिफिकेशन अभी तो बीएससी मेडिकल जूलॉजी वाला बच्चा भर सकता है। जैसे यहाँ से ये बच्चे निकलेंगे हरियाणा सरकार मॉडिफाई कर देगी, एचएयू से बीएफएससी होना चाहिए, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 20 बच्चे जो हैं जो निकलेंगे 2024 में, श्योर सिलेक्शन है इनका, जॉब मिलेगी कन्फर्म इनको। यहाँ पे ऐसा देखा गया भाई, मान लो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो 12th के बाद, या फिर आप किसी और जॉब की तैयारी करते हो, तो वहाँ क्या टारगेट है भाई, 1000 में से 15,000 में से एक बच्चा लगता है। इसमें वीएलडीए में ऐसा है कि 3 या 4 में से एक बच्चा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वीएलडीए का डिप्लोमा करे हुए बहुत कम बच्चे हैं, है ना। ये इसका बेनिफिट ये है, अगर आप 2 साल का यहाँ से डिप्लोमा कर लेते हो तो यहाँ से सरकारी लगने के हाई चांस है। उसके बाद मान लो सरकारी नहीं होता आपका, तो आप अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे वीएलडीए जो सरकारी नहीं है, लेकिन वो सरकारी वालों से ज़्यादा इनकम करते हैं, अपना उनको ज्ञान है खुद का काम। एक्चुअल में अगर गरीब बच्चा आए तो हम उसको पढ़ाने का दावा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, घर से हम बुक भी हमारे पैसे की देंगे भाई। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। हिसार फिलहाल पहुँचे हैं और आपने पता है जब तक लॉकडाउन लग गया है तो ऑनलाइन जो क्लास हैं उनका ज़्यादातर जोर चल रहा है, दौर भी इरने का है। लेकिन जब आप बात करें आज का टाइम, अगर युवा वर्ग की आप बात करें 10वीं के बाद या +2, मोस्टली 10वीं के बाद आदमी सोचना शुरू कर दे, अपना एक टारगेट हो मन में कि मैंने इस फील्ड में जाना है, मैंने इस फील्ड में जाना है। तो बहुत सारे युवा साथी ऐसे हों जो इस चीज़ ने लेकर कन्फ्यूज़ भी हो जाए हैं। कई बार पूछा हाँ भाई के टारगेट है, तो बच्चा ना खुद ना पता नहीं होता कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, 10वीं के बाद मैंने क्या करना चाहिए। +2 के बाद तो फिर एक वो कह दिया करें भाई शॉर्टेज होने लग जाए, यानी उम्र बढ़ती जाने लग जाए और टाइम कम होता जाने लग जाए। यानी 10वीं के बाद आप सोचना शुरू कर दें हाँ कि भाई मैंने इस फील्ड में जाना है, इस लाइन में जाना है। और अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ ऐसी डिजिटल होगी जिनका फ़ायदा भी हो गया। यानी जिस तरीके से आप बात करें, जिस जगह आज आप बैठे हैं, यानी इस एकेडमी का नाम है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेज। इसका मोटिव और इसका जो लक्ष्य सिर्फ एक है कि यानी बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो मजदूर के बालक हैं, किसी दिहाड़ी वाले के बालक हैं, किसी किसान के बालक हैं जिनका जुगाड़ कम है, क्योंकि महंगाई के दौर में आप समझो हो ऑफलाइन जो क्लासेज हुए हैं, हालांकि वो अपनी अपनी चॉइस होगा, कोई ऑनलाइन में ज़्यादा विश्वास रखे, कोई ऑफलाइन में ज़्यादा विश्वास रखे। लेकिन इस एकेडमी का जो मकसद है कि गरीब से गरीब किसान का, मजदूर का बालक भी ऑनलाइन अपना घर बैठ कर एक अच्छी पढ़ाई ले सके। यानी हिसार में जो टीचर बैठे हैं, यानी जो उन्हें सिखाने वाले हैं, वह अच्छी चीज़ उन तक पहुंच सके और उनका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, यानी आना जाना अप डाउन करना, वो टाइम बचे, वो खर्चा बचे। उसके साथ साथ जो आप उरे रवांगे प्रॉपर, तो खाना पीना रहना यानी पीजी वगैरह लेना पड़ा तो खर्चा मोस्टली डबल हो जावे। तो संजय धुआना भाई साहब अपने साथ बैठे हैं जिनका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन एक ऐप जिनका थ्रू इनने पूरा सिस्टम यूज कराया है। कि इनका मकसद है, क्यों मतलब ऑनलाइन ने ऑफलाइन से बढ़िया ये बता रहे हैं, वो सारी बात इन तक करेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। आप एक बार अपना परिचय दे दे पूरा। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। ऑनलाइन मैं ऑल इंडिया के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी में पहुँचा चुका हूँ। एंड पिछले 2 साल से हमने हरियाणा के ऊपर भी काम किया है। हरियाणा के जो गाँव के बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए हिसार नहीं आ सकते और मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते, उनको हमने घर बैठे उनको भी हमने उनके मुकाम तक पहुँचाया है। हमने पहली बार ही एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था ऑनलाइन, और उसमें हमारे 2 गाँव के बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। 50 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारा पहली बार में ही, सिर्फ एक क्रैश कोर्स से। और वो दोनों बच्चे बड़े ही मीडियम फैमिली से थे, मैं कह सकता हूँ कि भाई गरीब फैमिली से ही थे, और कोई समझाने वाला भी नहीं था उनको। बस उनको यूट्यूब चैनल से उनको पता लगा कि ऐसा कोई भी कोर्स होता है, फिर उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और उसके बाद उनका एचएयू में सिलेक्शन हुआ। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है। फॉरेन के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, विदेशों से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन का, एक मिनट भाई साहब, जो ऑनलाइन का आप बता रहे हो वो ऑफलाइन तो ऑनलाइन किस तरीके का मतलब बढ़िया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन का है, आपका 24 आवर एक्सेस है। आप कभी भी, आपका जब भी पढ़ने का मन हो आप देखिए। उसके बाद ऑनलाइन का मुझे एक लगता है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी है। भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है।
और मैं तो बच्चों को ये तक कहता हूँ भाई आप अपने पेरेंट्स को भी बिठा लो। जैसे हम एग्रीकल्चर की क्लास लगती है, अपने जो पेरेंट्स है गांव में जो लोग जुड़े हुए हैं वो एग्रीकल्चर से तो जुड़े हुए हैं, उनको भी पता लगेगा भाई कौन कौन सी डिजीज होती है, कब खाद डालना होता है ना, कब बीज डालना होता है। तो मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ आप बच्चे के साथ बैठ के आप भी पढ़ो, आपको भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये बात वही कह सकता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है। अब ऑफलाइन क्लास में ठीक है भाई, एक हफ्ता डेमो लगा दिया, उसके बाद क्या चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, पार्टी चल रही है, बच्चा क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसे पता लगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ और नोट करी ऑनलाइन एजुकेशन की, बच्चा पेरेंट्स के पास है, अपने घर पे है। अब जब भी आप घर से बाहर निकलते, किसी भी काम से निकलें, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब बच्चा जब घर पे है, पेरेंट्स के पास, एक तो ये भाई फ्रेंड सर्कल का कोई टच नहीं है। आजकल ऐसा देखा गया है कि पढ़ाई तो दूर के बाद फ्रेंड सर्कल बच्चे को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, तो कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे बच्चा घर पे है, अब यहाँ ही सारे बच्चे रहते हैं, पीजी का खाना तो आपको पता ही कैसा होता है, बड़े परेशान रहते हैं बच्चे, है ना। उसके बाद कपड़े धोने हो गए, उसके बाद वो फ्रेंड आ गया रूम पे, वो फ्रेंड आ गया रूम पे। अब सबसे बढ़िया अगर पढ़ाई के लिए माहौल कहीं हो सकता है तो वो है अपना घर, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी पेरेंट्स, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि अपने बच्चों को ये बोलेगा भाई पढ़ाई छोड़ के ये काम कर, कोई नहीं बोलता। बल्कि हर पेरेंट्स मेरे पास आता है, हम कहते हैं भाई एक ही काम है इनका, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। और पढ़ने वाले बच्चों को क्या चाहिए, अब जैसे जब पहले टीचर्स नहीं होते थे तो क्या करते थे, अपने बुक से ही तो पढ़ते थे। और आजकल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे सिर्फ बुक से पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो हम ऑनलाइन एजुकेशन में ये है कि बच्चे को कंटेंट मिल गया जो उसको चाहिए पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई का खजाना चाहिए वो उस बच्चे को घर पे बैठे मिल गया। कौन से कोर्स है मतलब आप जो ऑनलाइन करवाने लग रहे हो? हाँ, अभी जैसे हमारा जो मेन है, हमारा अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, तो ये ऑफर करती है, एक तो 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर होती है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स बोलते हैं इसे। तो एक तो 6 साल का प्रोग्राम होता है 10th के बाद। जिस भी बच्चे ने अभी 10th की है वो फॉर्म भर सकता है, फॉर्म निकलेंगे और एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। पूरे हरियाणा के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ हरियाणा के 55 सीटें होती हैं, सिर्फ 10वीं बेस के बाद 55 सीटें होती हैं। इसका जो एंट्रेंस होगा उसमें 60 नंबर की तो एग्रीकल्चर आती है। अब मेन बात क्या आती है कि भाई अपने जो गाँव के बच्चे हैं या शहरों के भी बच्चे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो दिक्कत ये जी पढ़े कहाँ से। उसके लिए हमने क्या किया हुआ, हमारे जो कोर्स बना रखा है हमने, 7 टीचर ऐसे हैं जो HAU एग्रीकल्चर से MSc BSc कर चुके हैं, उन्होंने पढ़ाया है इस कोर्स में। तो 60 नंबर की एग्रीकल्चर होगी और 40 नंबर की साइंस आती है 10वीं की। तो साइंस तो बच्चे कर लेते हैं, मेन आता है एग्रीकल्चर का। भाई अब 100 नंबर का पेपर होगा, अब कट ऑफ का देखना कि यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स की कितनी डिमांड है। कट ऑफ पिछली बार 100 में से 90 नंबर लेने वाला बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, 100 में से 90 नंबर लेने वाला भी, जिसमें 60 नंबर के एग्रीकल्चर जो 10वीं में बच्चों ने पढ़ी नहीं। इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। उसका रीज़न ही ये है कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एक तो जैसे मैं अभी हाल में मैंने देखा जो अपने हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, तो मैंने देखा इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की हुई, इतनी बड़ी पोस्ट पे ही है आज के टाइम, पूरे हरियाणा के बोर्ड को चला रहे। तो वहाँ उनका भी मैंने जब देखा तो उन्होंने भी HAU से BSc एग्रीकल्चर कर रखी है, HAU से MSc कर रखी है और HAU से PhD कर रखी है। उसके बाद HAU में ही प्रोफेसर भी लगे थे और आज इतनी बड़ी पोजीशन पे है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो चलो वर्ल्ड क्लास है ही, नो डाउट इसमें, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का माहौल वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप एक वर्ल्ड क्लास, जैसे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, इतने यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है HAU में, और आप यहाँ पे देखो रिसर्च एरिया बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी के पास। अब कई बच्चे बोलते हैं सर प्राइवेट से कर लेंगे BSc एग्रीकल्चर। प्राइवेट में ना तो आपको इतने बढ़िया टीचर मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एरिया जो HAU के पास है इतने पुराने टाइम से। हर साल ये कोई ना कोई रैंक जीतती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में, जितनी भी इंडिया में होती हैं। तो 10th के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और कंपटीशन मैंने आपको बता दिया कि कितना टफ होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे निकलते हैं। वही बच्चे निकलेंगे जिसको फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना, जिसको पढ़ाई करनी है अपने। उसके बाद आप 12th बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो। 12th में अगर आपके पास मेडिकल और नॉन मेडिकल है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं इसका। उसका जो सिलेबस आता है एंट्रेंस का, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के आएंगे या फिर फिजिक्स के, बायोलॉजी के आएंगे या मैथ के आएंगे या एग्रीकल्चर के आएंगे 100। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। यानी कि ये 11th-12th लेवल का ही सिलेबस रहता है। उसमें 170 सीटें हैं। HAU के भी 3 कैंपस है अपने हरियाणा में। एक तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार कैंपस हो गया, उसके बाद एक बावड़ में कैंपस है रिवाड़ी के पास, और एक है कैथल के पास कोड़ में कैंपस है।
अब बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूं भाई, जो बच्चे मान लो एक LDVB या होते लैंड डोनेटेड विलेज, अब हर डिस्ट्रिक्ट में KVK बने हुए किसान विज्ञान केंद्र है ना, कृषि विज्ञान केंद्र, तो उनको तो पता रहता है क्योंकि उनकी सीट फिक्स होती है यहाँ में, उस गांव से 1 या 2 सीट फिक्स होती है, उनको तो इसके बारे में पता होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन कोर्स के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए वो यहाँ एंट्री नहीं ले पाते और फिर वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ से जुड़ नहीं पाते। इस चीज़ में किस तरीके का बच्चे सेटिस्फाई होंगे कि भाई सीट 55 है, सीट तो बहुत कम है। सीट देखो, बच्चे को तो एक ही सीट लेनी है और बच्चा तो ये सोच के आए कि मैंने तो मेरी एक सीट से मतलब है और 55-54 सीटा से अपने को क्या लेना देना है। अब ये सोचोगे भाई 55 सीट है मेरा तो होए को नहीं, वो तो फिर अलग बात होगी, यानी कि आप ट्रैक पर आए नहीं, मानसिकता होगी भाई नू भाई रेस लगानी है और बाहर खड़े खड़े ट्रैक पर तो उतरो कम से कम, ठीक है। और ये सोचो भाई पहुंचूंगा मैं तो 1600 की पूरी रेस लगाऊंगा, तो वही है भाई एक सीट देखनी है आपने, तो सीट 55 तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, वो 55 बच्चे भी तो सिलेक्ट होते ही हैं, तो आप भी हो सकते हैं। सीट बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखो अभी क्या है भाई, या तो एक बार अब 10वीं के बाद तैयारी कर लो या फिर हमेशा तैयारी करते रहना। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, 10वीं के बाद 12वीं में गए, 12वीं के बाद से फिर कोई ना कोई एंट्रेंस देंगे भाई, मान लो BSc करनी है DU से तो एंट्रेंस देंगे, JEE का देंगे, नीट का देंगे, उसके बाद से फिर PG के एंट्रेंस देने पड़ेंगे। यहाँ एक एंट्रेंस दो, 6 साल काम पक्का, अगर 6 साल यहाँ पढ़ाई बन गई तो वैसे ही आपकी लाइन बन जाएगी, वैसे ही MSc में एडमिशन हो जाएगा आपका HU में, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है कि 10वीं के बाद एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, ये एक रेयर केस मानता हूं मैं, ये बहुत बड़ी बात है। और +2 के पास भी अगर होता है, देखो ये एक लाइन ही अलग है, मान लो नॉर्मल BSc करता है बच्चा, वो तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और वहां तो भीड़ है, यहाँ भीड़ नहीं है। पहले ही सिलेक्टेड बच्चे, या तो 55 बच्चे आ रहे हैं या 170 बच्चे आ रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब बहुत लगते हैं। जब जैसे पहले के टाइम क्या होता था, जो BSc एग्रीकल्चर कर लेता था यहाँ से यहीं पे HU में रख लेते थे स्टाफ। अभी तो चलो फिर भी बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी अगर आप पोस्ट देखोगे, हरियाणा में ADO की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है, कृषि का तो काम चलना ही चलना है। सरकारी में अब देख लो कितनी बड़ी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का अलग से होगा, उसके बाद प्राइवेट में आप देखो सीड्स की, बीज की, मतलब हो गया अपना फर्टिलाइजर्स की, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है, AFO की पोस्ट हर बच्चा तैयारी करता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंकिंग में। तो इसमें क्या है ना, बड़ी है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, बड़ी ब्रांच है बहुत मिला के। और इसमें नौकरी मिलने की, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे यहाँ से पास होते हैं, नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मेरे पास जितने एग्रीकल्चर टीचर पढ़ाने आए हैं वो कहीं ना कहीं लग चुके हैं सरकार। कितने साल तक चल रहा है अपना ये वाला जो है BSc एग्रीकल्चर का जो हमने स्टार्ट किया, ये पिछले 2 साल से स्टार्ट किया है। पहले ये हमने जो बैच स्टार्ट किया था उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जब हमने पिछली साल का जो एंट्रेंस हुआ, 55 में से 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो आपकी एकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लास ले सिर्फ ऑनलाइन पढ़े थे, घर पे बैठ के पढ़े थे, हमसे तो मिले भी नहीं होंगे, हमसे तो रिजल्ट वाले दिन मिले हैं। ये है भाई वो 9 बच्चे, ये तो 6 ईयर के 9 बच्चे हैं जी। उसके बाद देखो ये 4 ईयर में भी हमारे 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और VLDA में भी हुआ है। तो ये है कि मतलब यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन से रिजल्ट निकले, ये सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे, बस इनका खजाना हाथ लग गया, कंटेंट हाथ लग गया, तो यही चाहिए बच्चे को तो फाइनली। और इसके अलावा ये कोर्स के बारे में भी है, अगर भाई पता करना हो ना थोड़ा सा, इसको आइडिया लग जाएगा इससे। जैसे एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ BFSC का, अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ BSc एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा इसकी डिमांड आनी है। ये BFSC है, बैचलर डिग्री इन फिशरीज साइंस। इसमें सिर्फ मेडिकल वाले बच्चे जा सकते हैं, सिर्फ 20 सीट है। अच्छा। इस कोर्स को स्टार्ट हरियाणा में HAU ने किया और 2020 में पहला बैच निकला है। अभी तक हरियाणा में HAU से पास आउट BFSC कोई है ही नहीं। अच्छा। 2020 में स्टार्ट हुआ, 2024 में पहला बैच निकलेगा, पास हो गए, सारे के सारे जॉब लगेंगे। अपने हरियाणा में सरकारी जॉब होती है एक फिशरीज ऑफिसर, उसकी क्वालिफिकेशन अभी तो BSc मेडिकल जूलॉजी वाला बच्चा भर सकता है। जैसे यहाँ से ये बच्चे निकलेंगे, हरियाणा सरकार मॉडिफाई कर देगी, HAU से BFSC होना चाहिए, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 20 बच्चे जो हैं जो निकलेंगे 2024 में, श्योर सिलेक्शन है इनका, जॉब मिलेगी कंफर्म इनको। और उसके बाद आप भी देखते होगे जैसे भाई मछली पालन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हरियाणा में। अब किसान जो है अपने भाई वो कुछ न कुछ इनकम सोर्सेज तो जनरेट करेंगे। अब भाई खेती नहीं हो रही है, खेती में फायदा नहीं हो रहा है, तो नई टेक्निक्स वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी इसको नोट किया कि भाई फिशरीज का जो है बहुत ज़्यादा अपने हरियाणा में कल्चर चल रहा है अभी, ठीक है। तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है। एक लुवास का, हाँ, लुवास में ये जो कोर्स है स्पेशली मैंने ऐसा देखा है, जिन भी बच्चों को जल्दी जॉब चाहिए और श्योर जॉब चाहिए, उनके लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है। लुवास में जो लुवास यूनिवर्सिटी है VLDA का कोर्स करवाती है, एक VLDA डॉक्टर, 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। पिछली बार तो क्या था, 2021 में तो
12th कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसको कर सकता था, लेकिन इस बार सरकार ने इसको ये कर दिया है 12th मेडिकल वाला बच्चा ही VLDA का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 2 साल का ये डिप्लोमा होता है और डिप्लोमा करने के बाद हरियाणा में VLDA की जॉब निकलती हैं। यहाँ पे ऐसा देखा गया भाई, मान लो अगर आप SSC की तैयारी करते हो 12th के बाद, या फिर आप किसी और जॉब की तैयारी करते हो, तो वहाँ क्या टारगेट है भाई, 1000 में से 15,000 में से एक बच्चा लगता है। इसमें VLDA में ऐसा है कि 3 या 4 में से एक बच्चा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि VLDA का डिप्लोमा करे हुए बहुत कम बच्चे हैं, है ना। ये इसका बेनिफिट ये है, अगर आप 2 साल का यहाँ से डिप्लोमा कर लेते हो तो यहाँ से सरकारी लगने के हाई चांस है। उसके बाद मान लो सरकारी नहीं होता आपका, तो आप अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं VLDA जो सरकारी नहीं है, लेकिन वो सरकारी वालों से ज़्यादा इनकम करते हैं, अपना उनको ज्ञान है, खुद का काम। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरीके का ऑनलाइन आप बता रहे हो यूट्यूब और एक अपनी ऐप, इस पर किस तरीके का मतलब, क्योंकि पेड हो गई ये सारी चीज़ें, तो पेड वो क्या अगर भाई पीछे देने तो पहला हर आदमी ने सोचा भाई इनको अगर नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है वो पेटा भरना, वो पेटा कुकर भरागा कि भाई सिखाने वाले सही है कि नहीं, ऑनलाइन क्लास सही है कि नहीं, उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए सबसे पहले किसी को कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले YouTube चैनल फ्री है सभी के लिए, है ना। तो आप YouTube चैनल पे आओ, पढ़ रहे ऑनलाइन। नाम क्या चैनल का? 2 चैनल बना रखे हमने। एक है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, जिसके ऊपर आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, BSc एग्रीकल्चर, लुहास VLD के रिगार्डिंग वीडियो मिलेंगी। वहां पे हमने 615 वीडियो डाल रखी है, और वो ऐसे नहीं कि एक ही दिन में डाल दी। पिछले 2 साल जो हमने मेहनत की है वो सारी आपको उस चैनल पे दिखेगी, और फ्री है वीडियो? बिल्कुल फ्री है। 615 वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें हमने ये बता रखा है कि इन कोर्सों के फायदे क्या है, इनका सिलेबस क्या है। जो 2021 में पेपर हुआ था उसी दिन उसका सॉल्यूशन करवाया लाइव आके। लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो आके अपने बताते रहते हैं भाई क्या फायदे हैं इसके, क्या नहीं है। तो 615 वीडियोज है, ये देखने से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी बात ये आती है जी, आपका कोर्स लेने से पहले और भी देखना चाहते हो भाई पेड बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो आप हमारी ऐप पे आओ। ऐप के ऊपर भी ऐसा नहीं कि भाई सारी चीजें लोग, ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नेम से ऐप है हमारी, तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहां पे जब आप जाओगे, वहां कोर्स में भी हमने जो कोर्स बना रखे हैं पेड कोर्स, उसमें भी हमने बहुत सारी वीडियोस फ्री कर रखी हैं। भाई पहले बच्चा पढ़ के देखेगा, पहले पूरा सेटिस्फाई हो, उसके बाद अगर लगता है कि भाई हाँ ये मेरी बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हैं, तभी वो अपना कोर्स ज्वाइन करे, वरना कोर्स ज्वाइन करने वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम 615 वीडियोस दे रहे हैं। और साथ के साथ मैं एक दूसरा चैनल भी बता देता हूं भाई, जो भी बच्चे अभी 9वीं से 12वीं में हैं, हरियाणा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं है, इस चैनल के ऊपर भी हमने 2 महीने में 300 वीडियो डाल दिए, है ना। फ्री ऑफ पेपर से, जब मैथ का पेपर था 12th का, उससे एक दिन पहले हमने वीडियो डाली, लगातार 5 घंटे लाइव चली, फ्री, पूरा 12th की सिलेबस की रिवीजन करवा दी। 11,000 उसके व्यूज आ चुके, 11,000 बच्चों ने देखा, और पेपर होने के बाद बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि सर आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा आया। तो 9वीं से 12वीं भी जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी हमारा एक चैनल है दूसरा, जिसका नाम है पढ़ रहे बोर्ड्स 9वीं से 12वीं। उस चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पे भी बहुत सारी फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और जिस तरीके से इनकी फीस क्या कुछ है? इनकी जो हमारी एग्रीकल्चर की फीस है, अब देखो ये बातें भी कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप फीस क्यों लेते हो। देखो भाई, आप सभी को पता है, अगर डिजिटलाइजेशन में हम जा रहे हैं, लाइव क्लासेज यहाँ से चल रही हैं, तो टीचर पैसे लेंगे, उसके बाद सारा स्टाफ काम करता है, उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया इसके भी पैसे लगते हैं। चलो वो ठीक है बात, लेकिन ऑफलाइन की जहाँ पे फीस 60,000 रुपये हमारी, वहीं पे फीस 20,000 रुपये है, 3 गुना कम कर दी। उसके बाद 20,000 का तो हमारा महंगे से महंगा कोर्स है। हमारे कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं 3,000 रुपये से। अब कोई बच्चा है भाई, मान लो भाई, और कई बच्चे तो ऐसे भी हम फ्री पढ़ाने के अभी दावा करते हैं, अगर वो मतलब ये बात कहता है कि भाई मेरा इकोनॉमिकली वीक है, और हमें लगता है कि हाँ, वैसे एक बात और ये है, मेरा पढ़ाने का तो बड़ा मन करता है कि मैं 100 बच्चों को तो फ्री पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे वो जेन्युइन बच्चा मिलता ही नहीं है। अब जितने भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, सर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सारे गरीब आ रहे हैं मेरे पास, तो ये मैंने समझ में नहीं आई कहानी। एक्चुअल में अगर गरीब बच्चा आए तो हम उसको पढ़ाने का दावा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, घर से हम बुक भी हमारे पैसे की देंगे भाई, अगर एक्चुअल में कोई बच्चा ऐसा है, तैयारी करनी है जी, मतलब जुनून होना चाहिए उसके अंदर, बस जुनून देखना है और नू देखना भाई। हाँ ये हो, कई पेरेंट्स आते हैं जी, गरीब हैं जी, बाहर देखा है स्विफ्ट गाड़ी मारे, माँ जी पढ़ाने का टाइम पे तो गरीब हो गए, अरू स्विफ्ट गाड़ी में चालो, यह बात गलत है माँ। मतलब कुछ लोग इस चीज में भी गड़बड़ कर्ज है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखो अब अगर वह गड़बड़ आप करोगे, हम तो चलो दे भी जाएं फ्री कोर्स, लेकिन जो असली हकदार था उस चीज का, वो बच्चा उसको रह जाएगा। इसलिए हमने मतलब ट्रांसपेरेंसी करनी इस चीज में भी। एक बार फिर आपसे मुलाकात करांगे इस बारे में कि फ्री कैसे पढ़ावांगे बच्चों को। लेकिन फीस हमारा जो है, मैंने बताया आपको, 3,000 से लेके 20,000 रुपए तक की फीस है, अलग अलग पूरे कोर्स की, पूरा कोर्स की
पूरा साल की फीस है। अब जो बच्चे हमसे 6 महीने पहले जुड़े थे, जितने भी नए कोर्स आते जाओगे सारे कोर्सों में उसको इनरोलमेंट मिलता है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। एक बार कोर्स लेना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, उसके बाद से प्रॉपर लाइव क्लास मिलती है। ऐसा नहीं अब जैसे बच्चे कहते हैं जी रिकॉर्डेड है जी, डाउट कहाँ से आएंगे, लाइव क्लासेस होती हैं भाई, लाइव टीचर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं, सैटरडे को टेस्ट होता है, संडे को मीटिंग भी होती है, भाई कैसा चल रहा है, बढ़िया पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा कि जुड़ाव है, ऐसा नहीं है कि भाई लाइव सारी यूट्यूब पर, वो तो फ्री है। यूट्यूब वाली भी फ्री है, वो तो 615 वीडियोज, वो तो आप देखो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो खजाना है जो हमने 2 साल में कलेक्ट करके आपको दिया है। उसके अलावा जो पेड कोर्स बना रखे हैं उसमें भी बहुत सारी वीडियोज फ्री हैं। अब देखो थोड़ा सा पहले मान लो, पहले पेरेंट्स आए मेरे पास, बोले जी इतनी फीस तो नहीं है जी देने के लिए। अब उन बच्चों का जब मैंने सिलेक्शन करवा दिया, उनके बच्चों का, जब वो कह रहे थे शुरू में, अब वो क्या कहे, एक दिन आए दोबारा, बोले जी ये मेरा बेटा, ये मेरे को आपको गोद दे दिया मैंने, आप पढ़ाओ। तो इतना भी विश्वास हो गया पेरेंट्स का हमसे कि वो कह रहा जी आपका ये बच्चा हमारा है, आपको गोद दे दिया, आपने पढ़ाना और आपने करना है। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। 2 साल की मेहनत हमारी यूट्यूब पे दिख जाएगी। एंड हमारे जो एक चीज़ और चलती जी हिसार में बता देता हूँ आपको, जो ये 9 सिलेक्शन मैंने दिखाए ना, ये जेन्युइन है। यहाँ अगर आप सिलेक्शन हिसार की सारी अकेडमीज के सिलेक्शन मिला लोगे, सीट तो 55 है और LDV मिला के 70 हो जाती हैं, लेकिन अगर सारी अकेडमी के सिलेक्शन मिला लोगे 150 सिलेक्शन दिखा रखे हैं। तो ये है, लेकिन हमारे 9 के 9 बच्चे जेन्युइन है जी। हमारा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ रहे क्लासेस की 3 बातों के ऊपर बड़े काम करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। अगर हम सच बोलेंगे तो मेहनत करने का मन करेगा। अगर मैंने सोचा हुआ झूठ बोलने तो मन कह दिया भाई 30 सिलेक्शन हो गए, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा। लेकिन मैं सच बोलूंगा भाई, पिछली बार 2 का होया तो मैंने 2 की कही, तो और ज़्यादा जोर लगाया 9 का हो गया। इस बार 9 का होया है, इस बार और ज़्यादा जोर लगाऊं तो क्या बड़ा 20 का, 25 का, 50 का भी हो जाए। वो है ना कि सच बोलोगे तो ही तो मेहनत करने का मन करे। मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा इस हार की और अकेडमी आता है। बिल्कुल करे रखे है जी अपन, तो घर बैठे 9 बच्चा का सिलेक्शन करवा दिया और इतनी कम फीस में, तो ये अलग कर चुके हैं हम, और इसी वजह से हमारा चल रहा है सही। अब स्टार्टिंग में 2 बच्चा का सिलेक्शन हुआ, उनके पेरेंट्स से हम मिले, उन्होंने बड़ी दुआ दी कि जी नाल कर दिया आपने, तो हमारा बच्चा घर बैठे, जो हमने पहला कोर्स लॉन्च कराया था, जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया, सिर्फ 3000 रुपये हम कोर्स दिया था जी। 3000 रुपये अगर 2 चक्कर हिसार के लाग जाते ना नरवाना तान जान में, और एक दिन PG में रहना पड़ जाता है, होटल में रहना जाता हो गए, उसके बाद जब 20,000 मान लो मैक्सिमम फीस हमारी 20,000 है। अगर आपका बच्चा 4 महीने आप PG में रह गया ना, तो हो गए 20,000 रुपये, तो और फिर 50,000 रुपये कोचिंग की फीस रहेगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती है, बढ़िया है, ठीक है। अगर मेहनत करना है बच्चे के लिए तो 1 नंबर की चीज़ है, सीधी बात यह है। देखो भाई बिल्कुल वो चीज़ है, एक तो टाइम बचा है, जो भाई साहब ने बताया, इसमें कोई शक नहीं। इब ऑनलाइन में तो कुरुक्षेत्र, कैथल छोड़ो, गुड़गांव, चाहे कोई कड़ियाँ ही बैठा हो, मतलब पूरा हरियाणा में या उसका हरियाणा के बाहर भी कड़ियाँ ही बैठा हो, एक तो टाइम बच गया, सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें कोई चीज़ नहीं देखो, प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज़, जिस तरीके से अपने देसी भाषा में कहावत होया करे, बोला किसने देखा सुर्ग भरथरी आपा मरे बिना, बोला कुकर है जैसे ब्रह्मणस का पेटा भरे बिना। पेटा भरना जरूरी हो है, मैं खुद यह बात कहूँ, क्योंकि आप किसी तक धक्का नहीं होने कह सकते कि तुम इस अकेडमी तो जुड़ो, इस तो पढ़ो ना। मैं नहीं कहता भाई जुड़ो, बिल्कुल भी, मैं तो कह ही नहीं रहा अपना मुँह है। इनने सिर्फ अपनी चीज़ रखी है और उनको आ रहा खाया पाछे बेरा लग गया है, मिठा है या चरचरा है, बगैर खाए नहीं पता लगता ना, उसका टेस्ट बेरा लग गया। 615 वीडियो, यानी जो 2 साल की इनकी मेहनत है, ये नहीं कह रहे 615 देखो, लेकिन 5, 10, 15, 20 वीडियो देख लो। मान ली एक दिन का टाइम आपने निकाल लिया अपनी ज़िंदगी, अपना करियर खतरे 1 या 2 दिन का टाइम निकाल सका, तो 20-24 घंटे हैं, तो इतना मतलब 10 घंटे में भी आप कम से कम ज़्यादा नहीं 40-50 वीडियो देख सको। उसका अपना ये अंदाज़ा होगा इनका पढ़ाने का तरीका सही है या गलत है, आपका वो तरीका कितना समझ में आवा है, वह चीज़ भी मायने रखेगी। जब आपका न्यू पेटा भर जे नहीं, पढ़ाने वाले में भी दम है, इनकी बातों में भी दम है, इनका तरीका भी सही है और इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, उसके बाद, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, उसके बाद आप उसने ऑनलाइन जो है, जिस तरीके से आप एक फ़ोन का रिचार्ज करें, अगर हाँ सेम वही सिस्टम है, उस तरीके से आप जितना आप न लागे 3000 वाला कोर्स लेना, 5 वाला लेना, 7 वाला लेना, 10 वाला लेना, 15 का, 20 का, जो आप इन्हें कहा करें भाई उठा इसको खर्चा कि हाँ मैं उरो तक कर सकूँ। और कई बार ऐसा आया अगर जब अच्छी चीज़ मिल दे तो 5 की जगह आदमी 7 वाला कर दिया करे है। उसके बाद जिम्मेदारी इनकी है,
उसके अलावा ऑनलाइन जिस तरीके से ये कह रहे भाई ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन भी आप पढ़ सको। और सबसे बड़ी चीज़ यह भी है जिस तरीके से गामा के बालक है भाई खेत का भी काम हुआ है, घर का भी काम हो, बहुत सारे हुए हैं। ऑफलाइन में तो कोचिंग सेंटर का एक टाइम बंदे हुआ कि 5 से 7 ही क्लास होगी। ऑनलाइन में जो अपना रहा इतना नींद नहीं आती कि 12 बजे जाग आ जाए तो आप 12 बजे उठ कर पढ़ सको हो, सवेरे भी पढ़ सको। सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि आप किसी भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़ भाई इनकी जो ऐप है देखो फ्री की, अपने एक कहावत भी है, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। सच्चाई है, फ्री में क्लास देंगे तो लोग इन लग जाएंगे, इंदौर टेम में कौन, इंदौर धंधा है कौन, इनकी चीज़ में दम कौन। जो इतने डिजिटलाइजेशन इन्हें कर रखा है, बड़े बड़े कैमरे लग रहे, जिस तरह लाइव क्लास देने लग रहे, तो खर्चा तो हर चीज़ का है। और फ्री की चीज़ की वैसे भी कहा कर भाई कोई वैल्यू नहीं होती। खर्चा लगेगा तो अपना भी मन में नहीं हो रहा होगा भाई मैंने खर्चा लग गया मैं पढ़ूंगा, फ्री की चीज़ ने कोई पढ़े भी कौन। तो कहने का मकसद सिर्फ साफ साफ ये है, 2-3 कोर्स हैं। HAU BSc एग्रीकल्चर का +2 के बाद 4 साल का है, 10वीं के बाद 6 साल का है। उसके बाद HAU तो BFSC होगी, लुवास का VLDA का कोर्स होगा जिसने आप बोला हाँ। और यूट्यूब पे आप ये पढ़ भी इसको हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेज, उसमें भी बहुत सारी 5-5, 4-4 वीडियो फ्री है। पहले आप उसमें देखो। मेरा कहने का मतलब यह है भाई पेटा भरो, क्योंकि आज के टाइम में भाई ट्रैवलिंग करना, PG में रहना सबका बस की बात नहीं है। बहुत सारे मतलब कमज़ोर परिवार हैं भाई जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। एक बार आप पूरे जाओ, इनकी पूरी तहकीकात करो। और अगर आपने न्यू लग है कि भाई मन तो नहीं कर उस आदमी तय कई बार गा रहा भाई मन तो शामी बैठ कर बात करनी, शामी बैठ कर आओ। इस हार में ये रहने लग रहे हैं, नीचे डिस्प्ले में 2 फ़ोन नंबर इनके देवांगे, पहले आप फ़ोन तक बात करो। अगर आपका फ़ोन पे भी पेटा नहीं भरदा कि भाई मेरा फ़ोन पे पेटा नहीं भरदा, आप इन तय एड्रेस ले लो, फ़ोन करो एड्रेस ले और डायरेक्ट बाई फेस मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है बाई फेस मिलकर। और बाई फेस मिलकर अपने जो सवाल है और इनके जो जवाब है वो चाहे 1 घंटा लगे, जो पूरे सवाल करो पूरे जवाब लो, फिर पेटा भरा है तो फिर जुड़ो। वीडियो और A to Z हरियाणा चैनल आपको ऊपर धक्का नहीं करता कि आपने करना पड़ा नहीं। आप न अगर इनका काम में दम लगा है, मैं सीधा कह रहा हूँ, अगर आपने इनका काम में दम लगा, इनका पढ़ाने का तरीका सही है और आपने लगा कि इस कोर्स में आपका फ्यूचर है, इस तो आप आगे बढ़ सको हो तो ही लो। यही बात है भाई साहब? जी बिल्कुल। तो एक बार फ़ोन नंबर बता दो आप। फ़ोन नंबर है 88 169 80,006। ठीक है, एक तो ये नंबर है, एक है 93 060 49 686। ये 2 नंबर है। संपर्क करें तो किस टाइम? किसी टाइम पे भी आप संपर्क कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा ऑफिस टाइम हो 9 से लेके रात के 9 बजे तक। रात के 9 से 9 तक 12 घंटे। हाँ, बस ज़्यादा आप मतलब रात को ना परेशान करें स्टाफ को। तो ये इस नंबर पे है। और वैसे भी मान लो कोर्स की बात तो बाद की है, आप वैसे आपको पता करना सर इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताओ, तो भी आप कॉल करो, पूछो, जानकारी लो। आपके बच्चों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने गांव देहात में, शहरों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई हम आपके लिए गाइड बनने के लिए तैयार हैं। कॉल नंबर दे दिए हैं आपको, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पता करो इन कोर्स के बारे में जी, क्या है, कैसी जॉब मिलती हैं, है ना, कितने टाइम का कोर्स है, HAU में फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, सब कुछ आप पता करो। कहने का मतलब वही है भाई, देखो जो मैं लगातार कहने लग रहा हूँ, पहला अपना पेटा भरो। जब नहीं हो जाए नहीं भाई मेरे सारे सवाल क्लियर है, मेरा कोई डाउट नहीं रहा, जब जाएगा आप इन तो जुड़ो। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, रिचार्ज करना आपका हाथ में है, ये नहीं कह रहे कि करो और कौन सा ही करो। दूसरी चीज़ जो भाई साहब ने बताई, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। 55 मत है, अगर 9 बच्चे अकेडमी के यानी करीब ये मैंने कहा चलो आप 16%, यानी 9 छिका चम्मन 16 छिक 96, 16.5% एक अकेडमी रिजल्ट दे रही है। तो इस हार में ज़्यादा नहीं कहता, 100 अकेडमी तो आराम तो होंगी, बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 100 अकेडमी तो होंगे आराम से। 100 अकेडमी है, एक अकेडमी 16.5% दे रही है, तो बची का केवल 83% बच गया, 84% बच गया, यानी कुछ तो है। और दूसरी चीज़ भाई साहब ने बता के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता। शुरू में इनके 2 आए तो इनने 2 बताए, अब की बार 9 आए, ओ उसका अगले बार 12, 14, 15 भी है इसका, यानी कुछ तो इनमें दम है जो 9 बच्चों का सिलेक्शन होया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, आप मेरे पे विश्वास ना करो, मेरी बातों पे विश्वास ना करो, इस वीडियो पे विश्वास ना करो। सबसे पहले वो चैनल खोलो, फ्री में वीडियो 615, वो वीडियो देखो,
वीडियो देखकर अपना पेटा भरो, उसके बाद आप इनसे संपर्क करो। और संपर्क करके अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर करो। सारे डाउट क्लियर होने के बाद आप इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाओ। आपका आने जाने का खर्चा बचेगा, आपका पीजीआई का खर्चा बचेगा। और दूसरी चीज़, टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम जब मन करे उसे टाइम पढ़ लो। यही बात थी। ये एक पेरेंट्स का रिव्यू है हमारे लिए, जो बच्चे के घर पे गए थे हम। अच्छा। ये मैं एक बार सुनाना चाहूँगा कि ये जो लड़का है जिसका सिलेक्शन हुआ था हमारा पहली बार में, अवंत, उसकी मम्मी है सुशीला जी हमारे साथ है, अवंत की मदर है ये। तो आपके लड़के ने कितनी मेहनत की, कैसे क्या? बहुत ज्यादा मेहनत की जी, पढ़ रहे ने भी बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ही पढ़ाया है। इनके कारण हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इनने बहुत मदद की है। ऑनलाइन क्लास ली थी बच्चे ने पढ़ रहे की। ठीक है, तो जो यानी देखो, कहने का मतलब वही आओ भाई, मतलब इस भाई की बात ने भी छोड़ो, मैं खुद इस चीज़ ने कह रहा हूँ। आप देखो और निगाह करें, एक बार तो मौका देना पड़ा करे है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, पहली बार जब ये स्मार्टफोन आए थे, अपन थोड़ी बेरा था सैमसंग बढ़िया है, ओप्पो बढ़िया है, वीवो बढ़िया है, नोकिया बढ़िया है, मोटरोला बढ़िया है, कौन सा ही MI का बढ़िया है, जो भी बढ़िया है, लेकिन रियलमी का बढ़िया है, बहुत सारी कंपनी। एक बार आप फ़ोन ले वहाँ, उसमें आपने देखा हाँ मेरे यू पसंद है, लगातार मैं मेरी बात कर लूँ, मैं 2013-14 तो लगातार सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, 9 साल हो गए मैं आज तक सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेटा भर रहा है। लेकिन एक बार तो यूज़ करना पड़ा है, यानी एक बार मौका दो। और मौका देने का मतलब ये नहीं कि आप सर्वे में इनके पीछे दे दो, सर्वे में आप इनकी एप्लीकेशन हो रहा ना, टाइम दो, इनकी वीडियो देखो, इन तो संपर्क करो, फोन पर संपर्क करो या बाई से संपर्क करो। अगर आपका पेटा भरे है तो आपके पास मैं ये कहूँगा एक सुनहरा मौका है कि ना खर्चा लगता, ना पीजीआई का खर्चा लगता। घर बैठ कर घर की रोटी खाओगे, घर का काम करोगे, खेत का काम करोगे, साथ में पढ़ाई। दूसरी चीज़, रात न जी करे रात न पढ़ो, दिन में जी करे दिन में पढ़ो। तो जो 2 फ़ोन नंबर हैं वो दोनों डिस्प्ले में हमेशा की तरह मेंशन कर दिए जाएंगे। लेकिन फ़ोन करने से पहले मैं यही कहूँगा, एक बार यूट्यूब पर जाकर आप वीडियो देखो, फ़ोन तभी करियो जब आपने इनका पढ़ाने का तरीका पसंद आवे, जब इनकी बात बढ़िया लगे, जब आपने न्यू लगे कि हाँ हमारी बात इनका समझ में आवे, फिर फ़ोन पर आप संपर्क करो। कोई डाउट है फ़ोन पर क्लियर करो, या वैसे जानकारी लेनी तो भी ले इसको हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने न्यू लगा भाई हमने तो इनका दोहराए का बात करनी है, तो इशार बैठे हैं, आप फ़ोन पर संपर्क करो। ये अपना एड्रेस भी बताऊँगे, जगह भी बताऊँगे, इन तक संपर्क करो। और दोबारा मैं ये कहूँगा, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे समाज में गरीब मजदूर बालक ऐसे हैं जो शोषित हैं, मतलब जिनका खर्चा नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है 3000 तक की हो उसके किस्मत चमक जाए। लेकिन किस्मत बाद में है, भाग्य बाद में। सबसे पहले मेहनत, आपके अंदर जुनून होना चाहिए इन कोर्स खातिर, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैंने यूँ करना है, क्योंकि भाई मेहनत आपकी और काम इनका। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि हर गरीब बालक तक यह वीडियो पहुंच सके। और उसके आपका 1-2 शेयर करने तक किसी गरीब बालक की किस्मत चमक जाए, उसने भी नौकरी मिल जाए, अपना कोई प्राइवेट काम कर ले। लेकिन अच्छा स्कोप है इस चीज़ में। और भाई अपनी सोच विचार के हैं, इस भाई ने जो बात बताई, इनकी एकेडमी पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेज, इसका प्रति आपने के लग गया, इनने जो बात बताई उनमें आपने कितना दम लग गया, अपने जो सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट का माध्यम से हर वीडियो देखने वाला ना कमेंट करना है और बताना है आपने कितना दम लग गया। इनकी जो ऑनलाइन चीज़ है वो ऑफलाइन था आपने कितनी बढ़िया लगी, कितना इसका फ्यूचर आपने बढ़िया लगा, ये सारी चीज़ आपने बतानी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी। और लास्ट में वही बात, भाई अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मैं वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।